अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्यूशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा सॉलिड किस किस्म के लिक्विड्स में डिसॉल्व होंगे, कौन सा रूल अप्लाई होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक क्या है, इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसके अलावा एक टेबल डिस्कस करेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाते हैं। और इसका एक हिस्सा है कि हमने सॉलिड्स अगर लिक्विड में डिसॉल्व करने हैं तो कुछ सॉलिड्स डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो पाते। एक ख़ास किस्म का सॉल्वेंट, सूटेबल सॉल्वेंट रिक्वायर होता है सॉलिड्स को। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपके कुछ सॉलिड एक सूटेबल सॉल्वेंट में ही हल होना पसंद करते हैं, हर किस्म के लिक्विड के अंदर चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो हल नहीं होते। एक ख़ास किस्म के लिक्विड के अंदर वो डिसॉल्व होते हैं। इस सारी चीज़ों को हमने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है इसको हम सबसे पहले समझ लें। सॉल्यूशन है क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो चीज़ों का। वो दो चीज़ें हमारे पास क्या हैं? एक ऐसी सब्सटेंस है जो कम मिकदार में है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और एक ऐसी सब्सटेंस है जो ज़्यादा मिकदार में है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। स्टूडेंट, एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास सॉल्यूट जो है वो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से कोई एक हो सकता है। जबकि सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से हो सकता है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आपका जो सॉलिड है वो हो सकता है कि सॉलिड में मिक्स होकर सॉल्यूशन बना ले, हो सकता है कि वो लिक्विड में मिक्स होकर सॉल्यूशन बना ले, और हो सकता है कि वो गैसियस स्टेट में मिक्स होकर सॉल्वेंट के अंदर, गैसियस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बना ले। तो सॉल्यूशन आपकी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को मिक्स करके। याद रखिएगा, सॉल्यूशन बनाते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो दो चीज़ें आप मिक्स कर रहे हैं उनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो इस बात पर डिपेंड करेंगी कि आपने जो दो मिक्स किए हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो कौन से हैं। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप शुगर को वाटर में मिक्स करें तो उससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस स्टार्ट हो जाए। हाँ, नमक को, NaCl को वाटर में मिक्स करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकती है। वाटर खुद एक पुअर कंडक्टर है, लेकिन उसके अंदर अगर आप साल्ट ऐड करेंगे यानी कि NaCl टेबल सॉल्ट ऐड करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव कर जाती है। कुछ सॉल्यूट ऐसे हैं जो सॉल्वेंट में बहुत कम हल होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर बहुत कम डिसॉल्व होती है। सो दे आर मैनी एग्जांपल्स, बट हमारी कंसर्न अभी टेबल है। टेबल में आपके सामने गैसियस जो सॉल्यूट है वो तीन डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो सकता है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, गैस, लिक्विड, सॉलिड। स्टूडेंट, गैस के साथ अगर मिक्सचर देखा जाए तो वो एयर है। गैस का लिक्विड में मिक्सचर देखा जाए तो वो ऑक्सीजन जो इंतहाई कम अमाउंट में, पार्ट्स पर मिलियन में वाटर में डिसॉल्व होती है, वो है। गैसियस स्टेट का सॉल्यूट के तौर पे सॉलिड के अंदर मिक्सचर देखा जाए तो हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होती है प्लाटियम के ऊपर। एक्चुअली प्लाटियम कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है और उसके अंदर, उसके ऊपर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं सरफेस के ऊपर। लिक्विड का गैसियस में देखा जाए तो मिस्ट, क्लाउड्स वगैरह इसकी एग्जांपल है। लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन देखा जाए तो उसमें अल्कोहल इन वाटर कंप्लीटली मिसिबल है, मिल्क है, बेंजीन इन टोलिन है। लिक्विड का अगर सॉलिड में देखा जाए तो बटर एंड चीज और मर्करी इन सिल्वर है। सॉलिड का लिक्विड में देखा जाए तो शुगर इन वाटर है, जेलीज हैं, पेंट्स हैं। सॉलिड गैसियस स्टेट के अंदर अगर सॉल्वेंट में मिक्स किया जाए, गैसियस सॉल्वेंट में, तो डस्ट पार्टिकल इन स्मोक है। अगर सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया जाए तो हमारे पास सबसे बेहतरीन जो है मेटल अलॉयज हैं, से ब्रॉन्ज है, ब्रास है, और इसके अलावा नाइक्रोम है। इसके अलावा कार्बन जो होता है ना वो आयरन में ख़ास परसेंटेज में मिक्स होता है, जिससे माइल्ड, हार्ड स्टील वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। वो भी सॉलिड के ही एग्जांपल है सॉल्यूशन की, क्योंकि सॉलिड ही कार्बन है और सॉलिड ही आयरन है। ऑल्दो वो मोल्टन स्टेट में मिक्स होते हैं,
but somehow they are the examples of different solute in solvents. हमारा कंसर्न कौन सा है? हमारा कंसर्न जो है आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो लिक्विड का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशंस है और सॉलिड के लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन है। हमने इन दो पार्ट्स को या इन दो टाइप्स को ध्यान से पढ़ना है, डिटेल में डिस्कस करना है। हमारे पास जब लिक्विड लिक्विड में मिक्स होता है ना, तो तीन ऑप्शंस बनती हैं। हमारे पास बनते हैं कंप्लीटली मिक्स होने वाले सॉल्यूशन, हम उसे कहते हैं कंप्लीटली मिसिबल, या बनते हैं पार्शली मिसिबल, किसी हद तक एक दूसरे में हल होने वाले। इसमें फिनॉल वाटर सिस्टम जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनको हम जितना मर्जी मिक्स करने की कोशिश कर लें तो वो इमिसिबल ही रहते हैं, वो मिक्स नहीं हो पाते। जैसे कि घी या ऑयल को अगर आप वाटर में मिक्स करना चाहें तो आप जितना मर्जी मिक्स कर लें, दे विल नॉट डिसॉल्व ड्यू टू द डिफरेंट नेचर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या डिफरेंट नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उनकी आपस में मिलते नहीं हैं। सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन हर सॉलिड हर लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता। एक्चुअली इसमें जो हमारा प्रिंसिपल है, डेसोल्यूशन का जो प्रोसेस है, या किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करना हो, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, लिक्विड में मिक्स करना हो, हमारा वहां पे प्रिंसिपल लगता है लाइक डिसॉल्व लाइक। दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो पहले तो हम सॉलिड सॉल्यूशन इन लिक्विड्स को डिस्कस करते हैं, देन हम लिक्विड्स में जाते हैं। So let's move on towards the next topic of this lecture, which is actually solution of solids in liquid. अगर आप इस टाइटल को गौर से देखें ना, तो इसमें सॉलिड जो है वो सोल्यूट है और लिक्विड जो है वो एक सॉल्वेंट है। तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मिक्स करना चाहें तो आप शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं वाटर के अंदर, तो आपका शुगर वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा, शुगर वाटर सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो नेम ऑफ द सॉल्यूशन है ना, ये यूजुअली डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूट कौन सा है। मसलन साल्ट वाटर सॉल्यूशन, उसमें जो साल्ट है वो सॉल्यूट है। अगर मैं शुगर वाटर सॉल्यूशन कहता हूँ या शुगर सॉल्यूशन कहता हूँ, तो उसमें सॉल्यूट जो है वो शुगर है। तो सॉल्यूट का जो नेम होता है ना, वो प्रोमिनेंट होता है व्हेन एवर यू आर डिस्कसिंग द सॉल्यूशन। तो मैं अगर शुगर सॉल्यूशन कह दूंगा तो इट मीन्स मेरे पास जो सॉल्यूट है वो शुगर है। अगर मैं टेबल सॉल्ट सॉल्यूशन कह दूंगा या ब्राइन कह दूंगा तो डेट मीन्स आई एम वर्किंग विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब सॉलिड और लिक्विड्स हर कोई एक दूसरे में हल नहीं होता, हर कोई सॉलिड लिक्विड में हल नहीं होता। इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं। सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है ना, वो प्रोसेस ऑफ डेसोल्यूशन है। डेसोल्यूशन क्या होता है? डेसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सोल्यूट जब किसी सूटेबल सॉल्वेंट से इन कांटेक्ट आता है तो उसमें हल हो जाता है। तो हम इसे लिखेंगे व्हेन अ सॉलिड comes in contact with a suitable liquid, it dissolves, वो हल हो जाता है उसमें। अब वो डिसॉल्व होके क्या बनता है? फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाता है। और उस प्रोसेस को, यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है, इसको कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेसोल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेसोल्यूशन। स्टूडेंट, मैं आपको ना एक एग्जांपल समझाता हूं। आपके सामने ये एक पीसीज हैं सोडियम क्लोराइड के, 2-3 पीसीज हैं सोडियम क्लोराइड के, या क्रिस्टल्स हैं सोडियम क्लोराइड के 3 क्यूब्स की फॉर्म में। आपने इसे पेट्रोल में मिक्स किया। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल में मैंने डाला तो वो मिक्स ही नहीं हो रहा, वो तो नीचे बैठ गया। अच्छा, अब आप इसे छोड़ें। अब दोबारा 2-3 सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स लें और इसको 1 गिलास पानी के अंदर ऐड करते हैं। आप देखते हैं कि वो पानी में जाते ही हल हो जाता है।
इसका मतलब ये है कि सॉलिड को एक खास किस्म का सूटेबल लिक्विड चाहिए हल होने के लिए, वो हल लिक्विड में हल नहीं होगा। स्टूडेंट, इस प्रोसेस को डेजोल्यूशन कहते हैं। ये जो नमक का पानी में हल हो जाना या शुगर का हल हो जाना है वो डेजोल्यूशन कहलाता है, और ये तब पॉसिबल होता है जब सूटेबल लिक्विड हो। असल में डेजोल्यूशन में होता यूं है कि आपका एक प्रिंसिपल लागू होता है। वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल जिसको अब हम डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या मतलब है? यहां लाइक का मतलब है जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है, यानी कि लाइक का मतलब अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ ले लूं तो हाई स्ट्रेंथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाला सॉल्यूट हाई स्ट्रेंथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाले सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना पसंद करेगा। या आसान लफ्जों में इससे भी जरा मैं सिंपल कर लूं तो पोलर जो सब्सटेंसेस होती हैं, सॉल्यूट्स होती हैं, वो पोलर में हल होना पसंद करती हैं, और जो नॉन पोलर होती हैं सब्सटेंसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हल करना चाहते हैं ऐसी सब्सटेंस जो नॉन पोलर है, से अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो मेरे पास पेट्रोल है तो वो बेंजीन में हल होगा लिक्विड के अंदर, लेकिन अगर आप पेट्रोल को पानी में हल करना चाहो तो आप कभी भी उसे डिसॉल्व नहीं कर पाओगे। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है लाइक डिसॉल्व लाइक की, पोलर पोलर में हल होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होता है। लेकिन समहाउ अभी हम जरा मेंटेन करते हैं अपने टॉपिक को टू द पॉइंट डिस्कशन की तरफ, और फिर चलते हैं हम इसकी डिटेल में। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर डिटेल ऑफ दिस प्रोसेस। स्टूडेंट, डेजोल्यूशन में होता क्या है? मीन्स आखिर ऐसी कौन सी बेसिक थ्योरी है जो डेजोल्यूशन में हम अप्लाई करते हैं? देखिए, एक बात समझे, डेजोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन बनाना। सॉल्यूशन कब बनेगा? जब आप सॉल्यूट के अंदर क्या करेंगे, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर लेंगे और वो सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि आपका सॉल्यूट तब तक डिसॉल्व नहीं होगा जब तक सॉल्यूट और सॉल्यूट की इंटरेक्शन को आप ओवरकम नहीं करते। तो डेजोल्यूशन का पहले मैं यहाँ पॉइंट लिखता हूँ, फिर इन सारी चीजों को वन बाय वन पॉइंट वाइज समझाता हूँ। डेजोल्यूशन का मतलब है टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between solute particles। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोल्यूशन बनाना है, तो सोल्यूशन कैसे बनेगा? सोल्यूशन तब बनेगा जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। अब जो सॉल्यूट होता है ना, इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वो होती है सॉल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान। सॉल्वेंट में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो होती हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान, और सॉल्यूशन में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बनती हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान। अगर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग इनफ होंगी तब जाके आपका सॉल्वेंट जो होगा वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाएगा। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक डेवलप होंगी या इस काबिल नहीं होंगी तो वो सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम कर पाएं, या आसान लफ्जों में सॉल्यूट के पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलहदा कर पाएं, तब आपका जो सॉल्यूट होगा उसके पार्टिकल्स अलहदा नहीं हो पाएंगे, लिहाजा सॉल्वेंट उनको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, यानी कि डेजोल्यूशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। देखिए, एक बात समझिए, मैं आपको इसको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। सॉल्यूट के अगर पार्टिकल्स की बात की जाए तो इनमें दो किस्म की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो सकती हैं। अगर तो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो सकती हैं वो एक हो सकती है लंडन डिस्पर्शन फोर्स। फॉर एग्जांपल आयोडीन, हमारे पास इसमें एग्जांपल है आयोडीन। और अगर आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड से ऐसा है जो कि पोल्स रखता है, पोलैरिटी है उसमें, तो हो सकता है उसमें डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। फॉर एग्जांपल शुगर केन, इसमें जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, जो शुगर केन के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, विच इज मोर देन अ डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और अगर तो आपका आयोनिक सॉलिड है,
तो डेफिनेटली उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द आयंस होगी, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, मैं एक बात जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जो सल्यूट और सल्यूट के पार्टिकल्स हैं ओवरकम नहीं कर पाते, यानी कि सॉल्वेंट आता है सल्यूट पार्टिकल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर पाता है और वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो सल्यूट को सल्यूट से लैदा करके हल करवाए, तो वो सल्यूट डिसॉल्व ही नहीं होगा। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं। आपने क्या किया, आपने सल्यूट लिया शुगर केन और सॉल्वेंट लिया आपने से पेट्रोल लिया, या आप कोई सा भी ले लें नॉन पोलर सॉल्वेंट, आप इसमें ले सकते हैं बेंजीन ले लें, पेट्रोल ले लें, मैं बेंजीन ले लेता हूं। तो देखते हैं सोल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है, यानी कि सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन होती है कि नहीं। देखें जो शुगर केन सल्यूट है ना, इसमें प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और जो बेंजीन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हैं वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, एलडीएफ जिसे मैंने लिखा था, और ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो आपका क्या ख्याल है, जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है क्या वो एनफ है इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए? ये तो कुदरत का एक असूल है कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर है, यानी कि आपका ये जो शुगर केन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये तभी टूटेगी जब ये शुगर केन के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ एक स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे, तभी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को सॉल्वेंट आएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा और तोड़ के ले जाएगा और हल कर लेगा। बेंजीन आता है शुगर केन के पास, बेंजीन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हैं, लिहाजा ये शुगर केन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं कर पाता, लिहाजा वो सोल्यूशन नहीं बना पाएगा। सो देयर विल बी नो डेसोल्यूशन, देयर विल बी नो डेसोल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि आपको शुगर केन को डिसॉल्व करने के लिए एक स्ट्रॉन्गर सब्सटेंस चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए जो उसे हल कर सके। अब मैं क्या करता हूँ, शुगर केन में ऐड करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ शुगर केन ही सॉल्यूट लेता हूँ शुगर केन और इसमें डिसॉल्व करता हूँ, इसको डिसॉल्व करता हूँ वाटर के अंदर। अब वाटर जो है ना ये है एक पोलर सब्सटेंस और दूसरा इसमें होती है वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा शुगर केन के मॉलिक्यूल्स के पास से, वाटर के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है कि उसके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं और 2 हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। इस वाटर के मॉलिक्यूल ने किसी दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई होती है। अब आपने याद ये रखना है कि ये जो मैं स्ट्रक्चर्स डेवलप कर रहा हूँ इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें आपस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो की है ब्लू एरो से। अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखता है, ये क्या करता है शुगर केन के मॉलिक्यूल्स के पास जाता है। से ये शुगर केन के मॉलिक्यूल नंबर 1 है ब्लू कलर का और ये शुगर केन का मॉलिक्यूल नंबर 2 है ब्लू कलर का, ये इसके पास जाता है और इसमें जो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक डाउन हो सकती है। क्यों? अब जो वाटर का मॉलिक्यूल इसके करीब जाके इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा वो स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर केन के मॉलिक्यूल के दरमियान टूट जाएगी और वो डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि जो टाइटली पैक्ड सॉलिड के अंदर शुगर केन के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग-अलग होना शुरू हो जाएंगे और वाटर के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वाटर उसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है स्ट्रॉन्गर जैसे कि शुगर केन के मॉलिक्यूल्स में थी, लिहाजा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अल्टीमेटली डाइसोल्यूशन का प्रोसेस हो जाएगा। देयर विल बी डाइसोल्यूशन, देयर विल बी सॉल्यूशन फॉर्म्ड। अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स की बात करूं, आयनिक कंपाउंड्स की, तो उसमें क्या होगा देखें। आयनिक कंपाउंड्स में से आपने ले लिया सोडियम क्लोराइड, ये अब आयनिक कंपाउंड आपने लिया सल्यूट के तौर पे और आप इसे किस किस्म के सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे?
कि आपका सोल्यूशन बने। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं। देखिए आयनिक कंपाउंड लिया आपने सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। और सॉल्वेंट के अंदर आपका ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके। अब मुझे कैसे पता लगा? देखिए चार्जेस हैं, चार्जेस में जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है और ये कमजोर बॉन्ड नहीं होता। इसमें जो आयंस होते हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और अट्रैक्शन। तो इस आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा और ये फोर्सेस और अट्रैक्शन स्ट्रांग रखता होगा। अगर आप यहाँ पे पेट्रोल रख देते हैं जिसमें फोर्सेस और अट्रैक्शन वीक है तो ये कभी भी इन फोर्सेस और अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा। आप अगर एसीटोन रख देते हैं, एसीटोन आल्दो पोलर सब्सटेंस है, लेकिन ये एसीटोन का जो मॉलिक्यूल होता है वो हाईली पोलर नहीं होता। जब ये हाईली पोलर या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखता होगा, बल्कि ये कौन सी रखता है? मॉडरेट। तो अगर आप कहेंगे सर चले कोई बात नहीं, जो सोडियम क्लोराइड है वो एक आयनिक सब्सटेंस है, एसीटोन एक पोलर है, तो टेक्निकली दे शुड डिसॉल्व बिकॉज दे आर समहाउ लाइक। लेकिन आप इस बात को भूल गए हैं कि सोडियम क्लोराइड में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लिहाजा अगर मैं सोडियम क्लोराइड को एसीटोन में मिक्स करने की कोशिश करूंगा तो एक मॉडरेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाला सॉल्वेंट सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। लिहाजा सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। आपको फिर क्या चाहिए? आपको चाहिए वाटर। वाटर क्या है? वाटर एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखने वाला पोलर सॉल्वेंट है। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये क्या करेगा? ये NaCl को डिसॉल्व कर लेगा। ये वाटर NaCl को डिसॉल्व कर लेगा और सॉल्यूशन फॉर्मेशन की तरफ चला जाएगा। अब इस चीज को आपने गौर से समझना है कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है ना ये पॉसिबल है कब? जब आप सेम लाइकलीनेस रखने वाली चीजों को मिक्स करते हैं। तो यही तो हम शुरू में कह रहे थे, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और अट्रैक्शन सॉल्यूट में है तो उसे हल करने के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और अट्रैक्शन रखने वाला सॉल्वेंट चाहिए होगा, ताकि वो जब इन फोर्सेस को ओवरकम करे और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन डेवलप करे सॉल्यूशन के अंदर तो वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग हो, इस काबिल हो कि वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग कर सके। याद रखिएगा ये सारा सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व लाइक तब एप्लीकेबल होता है जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो एक सर्टेन स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, और वो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट आपके पास गिवन है, यानी कि कम मिकदार में जो सब्सटेंस है और ज़्यादा मिकदार में जो सब्सटेंस है, ये दोनों ऐसी हों जिनकी नेचर सेम हो। अब मैं एक सिंपल बात बताने जा रहा हूँ आपको, और ये आपको समझ जानी चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्यूट की इंटरेक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन और सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंटरेक्शन, जब आपका सॉल्यूशन बनेगा ना ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नाउ स्टूडेंट, हमारा सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं उसकी डिस्कशन तो कंप्लीट हो गई कि लाइक डिसॉल्व लाइक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।